fifth class. I hope you all are well at your homes. Today we will do your lesson 14, the jewels of India. Jewels क्या होता है? Just like ornaments. Ornaments हमारे इंडिया के जो अनमोल रत्न हुए हैं वो कौन से हुए हैं? Okay, several people left their marks through ages. They have always worked for the betterment of the society and have set examples before us. They are constant source of inspiration to us. Let us read about some of them. कहते कुछ लोग होते हैं ना, अपने जाने के बाद हमारे लिए कुछ खास चीज़ें छोड़ जाते हैं जो सारा समाज के लिए वर्क करते हैं और अपनी एग्जाम्पल्स हमारे आगे पेश करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं. इस चैप्टर में हम इन कुछ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ सुश्रुता. कहते मेडिसन थी, प्राचीन काल में ही बहुत ज़्यादा एडवांस थी. अथर्ववेद एक ऐसी बुक थी जो पहले वाली जिसमें डिसीज़ और उनके ट्रीटमेंट्स को लिखा जाता था. डिसीज़ यानी कि बीमारियां और उसका इलाज लिखा जाता था. लेटर आ फेमस वर्क सुश्रुता संहिता वॉज रिटन बाय सुश्रुता. तो इसी आदमी ने अपने नाम के ऊपर एक बुक लिखी, सुश्रुता संहिता. सर्जन, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. इसको प्लास्टिक सर्जरी का फादर भी माना जाता है. कहते ये किडनी में से स्टोन निकालने में से एक्सपर्ट थे. एंड द ब्लैडर, ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स एंड परफॉर्मिंग आई ऑपरेशंस टू रिमूव कैटरेक्ट. कहते और अंधराते का जो ऑपरेट होता है ना, ये फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के लिए जो आइज ऑपरेशन करके कैटरेक्ट को दूर किया जाता है उसमें फेमस थे. ही ऑल्सो न्यू अबाउट 100 ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेस टू ट्रीट डिफरेंट डिसीजेज. ये अलग अलग बीमारियों के बारे में और अलग अलग जड़ी बूटी और उनके इलाज के बारे में जानते थे. आफ्टर दैट कालिदासा. विच वन? कालिदास. कहते महाकवि कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया. महाकवि कालिदास एक संस्कृत पोइट और ड्रामाटिस्ट हुए हैं, इंडिया के नाटककार हुए हैं. ही वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ द किंग चंद्रगुप्ता टू ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. कहते ये चंद्रगुप्ता दूसरे के दरबार में क्या थे? राज्य में कवि थे. कालिदास लिटरेली मीन्स अ सर्वेंट ऑफ काली. इनका मीनिंग निकाला जाता है काली का नौकर या भगत लगा लो. सो परहैप्स ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉडेस काली. और ये काली माता जी के क्या तो उनको समर्पित थे. कालिदास जी ने कुछ फेमस बुक्स लिखी जिसके अंदर मेघदूत और ऋतु संहारा शामिल है और 2 लॉन्ग पोइम्स रघुवंशा और कुमार संभवा पोइम है. उनका मोस्ट फेमस वर्क है कालिदास का जो प्ले था अभिजंत शकुंतलम. कहती है किस किस स्टोरी पर आधारित है? शकुंतला नाम की गर्ल की स्टोरी के ऊपर आधारित है. एक करेक्टर फ्रॉम महाभारत और महाभारत का ये करेक्टर है. इट इज़ पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया. ये इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है. कहते जो ये प्ले है इसको काफ़ी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी क्या किया जा चुका है? ट्रांसलेट किया जा चुका है. स्वामी विवेकानंद कहते सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. किसी इंसान की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के समान है. इनका इस रिलीजन के बारे में व्यू था. विवेकानंद जी ने हमें एक नई रोशनी दिखाई है हमारे वर्ल्ड यानी कि हिंदू रिलीजन को. नरेंद्र दत्ता पहले उनका नेम था. 1863 में उनका बर्थ हुआ था. ठीक है जी. इनको लाइफ और मतलब कि भी बहुत की हिस्ट्री को जानने का क्या थे. ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब. मतलब वो इस रहस्य से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि जन्म क्या है, मौत क्या है. ये आंसर्स पाने के लिए वो काफ़ी साइंस स्कॉलर्स के पास गए बट उनको सेटिस्फाई कोई भी ना कर सका. फाइनली ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और इनको अपना आंसर मिल गया और जिसके बाद उन्होंने अपना इनको गुरु बना लिया. हिज गुरु गेव हिम द नेम विवेकानंद. और इनके गुरु जी ने इनको नेम दिया विवेकानंद. ये विवेकानंद जी थे, ये ट्रैवलिंग करते थे एंड प्रीचेस गुरुज टीचिंग्स. अपने गुरु की शिक्षाओं को देते थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और जिसके अंदर लोगों की ज़रूरतमंदों की क्या की जाती थी? हेल्प की जाती थी. 1893 में वो क्या बन गए? फर्स्ट इंडियन मोंक थे जो इंडिया से कहाँ पे गए? अमेरिका के अंदर गए और उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन हेल्ड इन शिकागो के अंदर जो रिलीजन का एक सभा रखी जाती है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी ऑडियंस को काफ़ी प्रभावित किया अपनी बातों से. उन्होंने फर्स्ट ब्रीफ एड्रेस है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कैप्चर द हार्ट ऑफ मैनी एंड वन हिम मैनी फॉलोअर्स. इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया और बहुत ज़्यादा लोग इनके फॉलोअर बन गए. तभी इनको कहा जाने लगा साइक्लोनिक हिंदू. दिस ग्रेट सन ऑफ इंडियन
सोइल डाइड एट द यंगेस्ट ऑफ 39 ईयर्स। इनकी पर 39 ईयर्स की एज में क्या हो गई, डेथ हो गई। हिज वर्ड्स, उनके जो शब्द थे कि रिलीजन का, वो उस धर्म का क्या मतलब है जो किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता, यानी कि किसी विधवा को इंसाफ नहीं दिला सकता, किसी भूखे को खाना नहीं दे सकता, और इसीलिए वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आफ्टर दैट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे कवि, लेखक, म्यूजिशियन और फिलोसफर हुए हैं। इनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। टू रविंद्रनाथ टैगोर एंड सरदा देवी यंग टैगोर वाज पॉपुलर कॉल रवि। इनको क्या कहा जाता था, रवि कहा जाता था। म्यूजिक वॉज, कहती वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टैगोर फैमिली। टैगोर फैमिली का म्यूज़िक का जो पार्ट था वो उनकी घर का मेन पार्ट था म्यूज़िक। तो वो रविंदर जी भी थे, इनको भी कविताओं से और म्यूज़िक से बहुत प्यार था। इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी बनफूल जब वो बहुत यंग थे, छोटे थे। वो लेटर ही पब्लिश होगी, किसमें, मैगजीन में पब्लिश हुई। रविंद्रनाथ जी का फोक म्यूज़िक के बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ मैनी सॉन्ग्स, ही यूज इट इन मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स। इन्होंने उस म्यूज़िक का, ठीक है जी, यूज़ किया अपने काफ़ी सॉन्ग्स के अंदर। उनका नेशनल एंथम जन गण मन उनके द्वारा ही कंपोज किया हुआ है। कहते टैगोर जी ने नियर अबाउट 50 बुक्स लिखी और 3000 से ज़्यादा उनकी पोइम्स हैं। उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया लिटरेचर में इन 1913 में उनकी बुक गीतांजलि के लिए। उनको नाइटहुड की भी इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिली, उपाधि दी गई। लेकिन उन्होंने अपना जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। क्यों कर दी थी, जलियांवाला बाग मैसेकर उनकी घटना को देखने के बाद, उनका प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। रविंद्रनाथ यकीन करते थे, कहते एजुकेशन वॉज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया कैन प्रोग्रेस। कहते शिक्षा का मीनिंग वो होना चाहिए जिससे हमारा भारत क्या करे, तरक्की करे। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल बनाया 1901 में, जो अब विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। टैगोर जी ने अपनी ग्रेट डील ऑफ टाइम टू स्कूल, उन्होंने अपने स्कूल को सारा जीवन समर्पित कर दिया। ही लाइव देयर टिल ही पास अभी 1941 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने जब तक ये यहाँ पर इन्होंने शिक्षा दी। रविंद्र संगीत द म्यूजिक ऑफ टैगोर इज़ वेरी पॉपुलर टुडे। इट इज़ संग एंड इंजॉयड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहती है आज भी लोगों के द्वारा जिनका जो रविंद्र संगीत है पसंद किया जाता है ऑल वर्ल्ड के द्वारा, और आज भी इसको गाया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।